अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ़ पैटर्न्स। आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जब हमें फिलिंग द ब्लैंक्स दी गई थी, हमने उनका नंबर ऑफ़ पैटर्न भी फाइंड आउट किया था और उसके थ्रू ही हमने नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट किया था। अब यहाँ पर आप मेरी साइड पर देख सकते हैं कि यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं है, बल्कि कुछ टेबल्स बनाए गए हैं। अब यहाँ पे टेबल्स में एक्चुअली हमें दिया क्या गया है। फर्स्ट पे हमें दिया गया है पोजीशन और सेकंड पे हमें दिया गया है टर्म। सबसे पहले देखते हैं कि पोजीशन क्या होता है। पोजीशन होता है जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, इसी तरह ये पोजीशंस हमें दी गई हैं। और टर्म क्या होता है। टर्म होती है वैल्यू, जो पोजीशन की वैल्यू होती है उसे कहते हैं टर्म। अब ये जो टर्म होगा ना, ये हमेशा सीक्वेंस में होगा। लाइक अगर आप यहाँ पर देखें तो इसका भी एक सीक्वेंस है 4, 5, 6, 7, 8। और अगर आप इससे नीचे देखें तो इसका भी सीक्वेंस है 11, 22, 33, 44 एंड 55। इसी तरह आप सब टेबल्स में ये बात गौर करेंगे कि एक सीक्वेंस से चल रहे हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस पोजीशन और टर्म का जो रूल ऑफ पैटर्न है हमने वो फाइंड आउट करना है कि ये अगर सीक्वेंस से आ रहा है तो ऐसा कौन सा यहाँ पे पैटर्न अप्लाई हो रहा है जो ये सीक्वेंस बार बार आ रहा है। ठीक है जी, अगर हम पहले टेबल की बात करते हैं तो यहाँ पर देखें तो ये पोजीशन 12 है और इसकी टर्म वैल्यू 4 है। सेकंड पे 15, 5। अगर आप पोजीशन और टर्म में आप चेंज देखें तो बहुत ज़्यादा चेंज है। ठीक है, आप हमें नहीं पता एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन, लेकिन हमने फिर लॉजिक यूज़ करनी है कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा नंबर के मतलब जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। एक रेगुलर है लेकिन ज़्यादा हो रहा है। तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं या इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका अगर डिवीजन हो सकता है। लाइक अगर मैं पोजीशन को कह देती हूँ कि ये n है। ठीक है जी, आपने अब इन पहले पोजीशन और टर्म को देखना है। अब आप देखेंगे कि पोजीशन की वैल्यू जो है वो बड़ी है और टर्म की वैल्यू जो है वो छोटी है। तो यानी कि जब हमारे पास पोजीशन में बड़ी वैल्यू हो और टर्म में छोटी वैल्यू हो तो इसका मतलब होता है कि या तो वो सब्ट्रैक्शन होगा या वो डिवीजन होगा। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो हो नहीं सकता, क्योंकि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है कि जो टर्म की वैल्यू होगी वो बड़ी होगी। तो हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शंस रह जाते हैं, या तो सब्ट्रैक्शन होगा या डिवीजन होगा। अब आप देखें कि जो अगर पोजीशन और टर्म के आप नंबर्स पे गौर करें तो एक वाइड यहाँ पर डिफरेंस है, साफ डिफरेंस नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि ये सब्ट्रैक्शन पे इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम डिवीजन का रूल अप्लाई करेंगे। अब डिवीजन का रूल हम कैसे अप्लाई करेंगे, हम देखेंगे कि 12 को हम किस पे डिवाइड करें को हमारे पास जो हमारी वैल्यू है वो 4 आए। अब आप देखते हैं अगर मैं 12 को डिवाइड करती हूँ, ठीक है जी, अगर 3 से डिवाइड करती हूँ मैं यहाँ पे, तो आपको पता है 3 × 4 हमारे पास आता है 12, तो मेरे पास आंसर आएगा 0। यानी कि यहाँ पर रूल अप्लाई हो रहा है n/3 का। n हमारे पास क्या है 12 जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, और 12/3 हमारे पास है। अब 12 को आप डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारे पास आंसर आएगा 4। ठीक है जी, अब हम देखते हैं बाकी सब में भी ये रूल अप्लाई होता है या नहीं होता। अब आप 15 को देखें, 15 क्या है हमारे पास, वैसे ही n/3 करके देखते हैं। 15 को हमने जी क्या करना है, n की जगह पे वैल्यू पुट करनी है और डिवाइड करना है इसको 3 से। अब अगर हम इसको करके देखें तो देखें क्या हमारे पास आंसर 5 आता है, उसकी वैल्यू 5 आती है। अब मैंने इसको डिवाइड किया 3 से, तो आपको पता है कि 3 × 5 = 15 होता है। तो मेरे पास रिमाइंडर में क्या आएगा 0, यानी कि जो क्वोशंट की वैल्यू है वो यहाँ पर ऑलरेडी है। ठीक है, तो यानी कि ये मेरे पास ये आंसर बिल्कुल ठीक है। यानी यहाँ पर जो रूल अप्लाई हो रहा है वो सब में n/3 का रूल अप्लाई हो रहा है। इसी तरह आप 18 को जब डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारे पास आएगा आंसर 6। 21 को डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7, और 24 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8। ठीक है, अब नेक्स्ट हम टेबल की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट टेबल में देखते हैं कि यहाँ पे पोजीशन की वैल्यू और टर्म की वैल्यू क्या है। पोजीशन की वैल्यू आप देखें कि बड़ी है और टर्म की वैल्यू हमारे पास छोटी है, यानी कि फिर यहाँ पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन अप्लाई नहीं होगा। अगर होता तो टर्म की वैल्यू हमारे पास बड़ी होती। हमारे पास यहाँ पर टर्म की वैल्यू छोटी है। डिवीजन हम पहले कर चुके हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि डिवीजन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा। अगर आप देखें तो इसका गैप इतना बड़ा नहीं है, एक गैप रेगुलर गैप तो चल रहा है,
टर्म में सीक्वेंस तो है। यहाँ पर अगर हम सब्ट्रैक्शन करके देखें तो क्या होगा, यहाँ पर पोजीशन को हम फिर n कह देते हैं, ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है, मैं 20 में से कितना माइनस करूँगी कि मेरे पास 11 आएगा, ठीक है। तो हम करके देख लेते हैं, यहाँ पे 20 और 11 को माइनस करके देख लेते हैं। 0 में से 1 जा नहीं सकता, मैं क्या करूँगी, यहाँ से कैरी लूँगी, ठीक है जी। ये 1 बन जाएगा और ये 10 आ जाएगा। 10 में से 1 गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है जी। कितना माइनस करना है मैंने, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या आ जाएगा मेरे पास आंसर 9। यानी कि यहाँ पर है जी n-9 का रूल, ठीक है जी। 20 में से 9 को माइनस किया तो हमारे पास 11 आया। अब क्या यही रूल नीचे भी अप्लाई हो रहा है, तो हम करके देख लेते हैं। 31 यानी कि जो पोजीशन हमने n-9 की रखी और यहाँ पर हम करते हैं 31 - 9, तो क्या हमारे पास आंसर 22 आता है, करके देख लेते हैं। 31 क्या माइनस करना है हमने इसमें 9 माइनस करना है, ठीक है जी। 9 माइनस करके देखते हैं हम इसमें। 1 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैरी ले लेंगे 11, ये बन जाएगा हमारे पास 11 और ये बन जाएगा हमारे पास 2। क्या करना है, हमने 11 लाइन्स लगानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें से कितना माइनस करना है, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 माइनस हो गया, मेरे पास क्या बचा 1 2, यानी मैं लिख दूँगी 2, ठीक है जी। और यहाँ पर 2 जो है, यहाँ पर वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, तो मेरे पास वैल्यू 22 आ गई। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी यही रूल अप्लाई हो रहा है। n-9 करेंगे, यानी पोजीशन की वैल्यू से अगर आप 9 माइनस करेंगे तो आपके पास सही आंसर ऑटोमेटिकली आता जाएगा। 42 से माइनस करेंगे 9 तो हमारे पास आएगा 33, 53 से माइनस करेंगे 9 तो हमारे पास आएगा 44, और 64 से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 55, ठीक है जी। यहाँ पर जो हमारे पर रूल अप्लाई हो रहा है वो है सब्ट्रैक्शन का। और यहाँ ऊपर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा था हमारे पास, ऊपर हमारे पास रूल अप्लाई हो रहा था डिवीजन का, ठीक है जी। अब हम तीसरे टेबल की तरफ चलते हैं। तीसरे टेबल की तरफ आप जाएं तो आप देखेंगे कि पोजीशन की वैल्यू आपने देखनी है, फिर टर्म की वैल्यू आप देखनी है। अब आप पोजीशन की वैल्यू देखें तो ये छोटी है, जबकि टर्म की वैल्यू है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करती जा रही है। लेकिन आप इनका डिफरेंस चेक करेंगे कि क्या इनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है या थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि हमने देखना है कि हम ये सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है, तो उसके लिए पहले हमें वैल्यूज़ चेक करनी पड़ती हैं। अब यहाँ पर वैल्यूज़ चेक करेंगे कम है, और यहाँ पर वैल्यूज़ चेक करें तो ये ज़्यादा है। इसका मतलब है कि ये इंक्रीज़ हो रही हैं, तो ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन तो नहीं होगा, ये होगा एडिशन या मल्टीप्लिकेशन। अब ये एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन हमें इनके डिफरेंसेस से पता चलेगा। आप इनके डिफरेंसेस अगर चेक करें तो ये इतना ज़्यादा वाइड डिफरेंस नहीं है दोनों में। इंक्रीज़ हो रहा है, टर्म की वैल्यू सीक्वेंस से चल रही है, लेकिन डिफरेंस इनमें इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है। अब हम देखते हैं कि इसमें अगर थोड़ा डिफरेंस है तो इसका मतलब है, हम चेक कर लेते हैं कि ये एडिशन का ही है। अगर मैं पोजीशन को फिर से n कह दूं तो और n में मैं कितना ऐड करूंगी कि मेरे पास आंसर 12 आएगा। तो फॉर एग्जांपल पहले हम देख लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है। आपको अगर नहीं पता चल रहा है कि इन दोनों के कितना आपने ऐड करना है, तो आप जो टर्म की वैल्यू है पहले नंबर पे, उससे पोजीशन की वैल्यू को माइनस कर दें। मैं यहाँ पे कर देती हूँ 12 से मैं माइनस कर देती हूँ 7, ठीक है जी। तो 2 में से हो नहीं सकता, यहाँ पर हम 12 पूरा ले लेंगे कैरी लेके, ठीक है जी। और 12 करें, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें से कितना माइनस करना है, मैंने 7, तो इसको 7 को माइनस कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, पीछे मेरे पास क्या बचा 1 2 3 4 5, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 5, ठीक है जी। यानी कि मैंने 12 और 7 के दरमियान जो डिफरेंस है वो 5 का है, लेकिन हमारे पास जो टर्म की वैल्यू आ रही है वो ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे ऐड होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि n को प्लस किया है 5 में, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट वैल्यू को देखते हैं। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 17। 17 के अंदर मैंने रूल के मुताबिक क्या ऐड करना है 5, तो हम इसके अंदर 5 ऐड करके देखते हैं। 17 + 5, तो अब हमारे पास क्या आएगा 7 + 5 हमारे पास होता है 2,
और यहाँ पे हमारे पास 12 आ जाएगा, और 1 के अंदर 1 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 22, यानी कि हमारे पास ये टर्म वैल्यू आ गई है। अगर हमने 17 के अंदर n+5 यानी 17 के अंदर हमने 5 को ऐड करें तो हमारे पास वैल्यू 22 आ जाती है। ठीक है, इसी तरह आप करेंगे, नीचे भी करेंगे। 27 जो है उसके अंदर आप 5 ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 32। 37 के अंदर आप 5 ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 42, और 47 के आप 5 ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 52। यानी यहाँ पे रूल हो रहा है अप्लाई एडिशन का रूल अप्लाई हो रहा है। और कितनी एडिशन हो रही है यहाँ पे? 5 की। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ये एडिशन कितनी की हो रही है? 5 की। ठीक है, अब हम लास्ट वाले टेबल की तरफ चलते हैं। अब आप लास्ट वाला टेबल देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे पोजीशन की वैल्यू क्या है और टर्म की वैल्यू क्या है। अगर आप पोजीशन की वैल्यू देखें तो पोजीशन की वैल्यू जो है वो है छोटी और टर्म की वैल्यू जो है वो है बड़ी। अब यहाँ पर इसमें सीक्वेंस तो है लेकिन वो पोजीशन की वैल्यू से डबल है। अगर आप देखेंगे 50 है और ये 100 है, यानी कि ये डबल हो रहा है। अब यहाँ पर डिक्रीज़ होता तो हम कंसीडर करते हैं सब्ट्रैक्शन को, डिवीजन को, लेकिन यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है तो वो दोनों ऑप्शन हमारे गए। अब हमारे पास क्या रह जाता है? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। आप यहाँ पर देखें हमारे पास 50 और 100 के दरमियान डिफरेंस डबल हो रहा है, यानी कि एडिशन में नहीं होगा, हमारे पास ये जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है कि इसको 50 को किससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 100 आंसर आता है। अब आपको याद होगा मल्टीप्लिकेशन का रूल कि जब हमारे पास टेंस में वैल्यू होती है या हंड्रेड्स में वैल्यूज़ होते हैं, जब यहाँ पे हमारे पास 0 होता है हम इसको कुछ देर के लिए इग्नोर कर देते हैं और हम सिर्फ साइड वाली जो टेंस वाली वैल्यू होती है हम उसको कंसिडर करते हैं। तो अगर आप 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 10 आए, आपने ये लास्ट वाला 0 इग्नोर कर देना है क्योंकि आपको मल्टीप्लिकेशन का रूल याद होना चाहिए। अब 5 को आप मल्टीप्लाई करें 2 से, आपको टेबल याद होंगे तो हमारे पास आएगा 10, यानी कि 50 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है 2 से तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आया 100। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? यहाँ पर रूल अप्लाई हो रहा है n मल्टीप्लाई बाय 2 का। इन सब में ऐसे ही होगा। अब आप नीचे 100 की तरफ देखें, अगर 100 को हम देखते हैं, 100 को हम मल्टीप्लाई करें 2 से तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? क्या 200 ही आंसर आएगा? ठीक है जी, 100 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? हमारे पास आंसर आएगा, आपको मल्टीप्लिकेशन का रूल याद होगा कि जब हम हंड्रेड्स, थाउजेंड जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हम सिंपली क्या करते हैं, 2 लिख के जितने आगे ज़ीरोज़ होते हैं उतने ऐड कर देते हैं, यानी कि हमारे पास से ही 200 आएगा। अब आप नीचे भी देखें, 150 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 से तो हमारे पास आएगा 300, 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास आएगा 400, और 250 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 500। अब यहाँ पर हमारे पास कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? यहाँ पर हमारे पास रूल अप्लाई हो रहा है मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है जी, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।